नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर। मैं हूं अनूप उपाध्याय। साथियों सोचिए, अजरबैजान का राष्ट्रपति खुलेआम इंडिया के ऊपर आरोप लगा रहा है। आरोप ये भी लगा रहा है कि पाकिस्तान से दुश्मनी का बदला भारत अजरबैजान से ले रहा है। और इसकी वजह ये है कि कई सारे रिपोर्ट्स में ये खबर आई है कि इंडिया ने वीटो मारकर अजरबैजान की एससीओ में एंट्री कर दी। अब असली सवाल ये है कि आखिर इंडिया ने ऐसा क्यों किया। क्या ये अर्मेनिया फैक्टर है या पाकिस्तान का फैक्टर है या फिर इंडिया का एक नया कॉन्फिडेंस है कि अब ग्लोबल मंच पर किसी से डरने की जरूरत नहीं। दोस्तों ये स्टोरी सिर्फ इंटरनेशनल रिलेशन की नहीं, ये इंडिया के बदलते हुए ताकत का लाइव एग्जाम्पल है। और याद रखिए, यही वो टॉपिक है जो एग्जाम हॉल से लेकर न्यूज डिबेट तक हर जगह पूछा जाएगा। तो चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए कि यहां आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिले। रोज रात 9 बजे आपको वीडियो देखने को मिलेगा और अपने विचार को कमेंट के माध्यम से हम तक जो है वो पहुंचाइए। तो आज का जो टॉपिक है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं कि भारतवर्ष से अजरबैजान रिश्ते में विवाद। लेकिन ये विवाद आया कहां से? दोस्तों आप सभी जानते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री जापान और चीन की यात्रा के बाद वापस भारत आए। जापान के बाद चीन गए थे, एससीओ की मीटिंग थी और 7 साल के बाद मोदी जो है उस समय चीन की यात्रा पे थे। भारत और चीन के बीच में इतने तनाव के बाद ये पहली यात्रा थी भारत के प्रधानमंत्री की। 2020 में आपको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का विवाद याद ही होगा। और कहा यह जा रहा है कि चीन जो है वो भारत के साथ अपने संबंधों को फिर से सुधारने पर राजी है। और जिस प्रकार से चाइना में रेड कारपेट वेलकम किया गया प्रधानमंत्री मोदी का, वो सब आपने देखा। आपने कई सारी तस्वीर देखी, जिस तस्वीर में आपने देखा कि किस प्रकार से पुतिन, सी जिनपिंग और मोदी की जो टिकड़ी है वो कई जगह हंसी ठिठोली करते हुए भी नजर आई। और उसी तस्वीर में एक व्यक्ति आपको साइड में दिखा होगा जिसको मीम्स बनाया जा रहा है कटोरा लेके, वो भी व्यक्ति दिखा। लेकिन यहां दूर में बैठा हुआ एक देश है जिसका नाम है यूएसए, और उसका जो नेता है जिसका नाम है ट्रंप, उसकी अलग ही जल रही थी, अलग ही सुलग रही थी, अलग अलग स्टेटमेंट दे रहा था। जैसे कि कभी स्टेटमेंट यहां से, मतलब ट्रंप के जो व्यापारिक सलाहकार हैं वहां से एक स्टेटमेंट आता है कि यूक्रेन और रूस का जो वॉर है वो यूक्रेन रूस का वॉर नहीं है, यूक्रेन में तो इंडिया सब कुछ करा रहा है, ये मोदी वॉर है। और मोदी जब चाहेगा तब, माफ कीजिएगा उनका लैंग्वेज है, ये वॉर रुक सकता है। दूसरा आया कि भारत में ब्राह्मण जो है वो डोमिनेट किए हैं, यानी कि ब्राह्मण ही सब कुछ कर रहे हैं। और ऐसा स्टेटमेंट इसलिए आया क्योंकि भारत में फिर से जो है वो वही काम वो भारत में कराना चाहते हैं जो कि बांग्लादेश में हुआ, तख्ता पलट, जातिगत हिंसा, और में भी गृह युद्ध कराना चाह रहे हो भारत में। और तीसरा स्टेटमेंट जो कि कहा गया अमेरिका की तरफ से कि बहुत ही शर्मनाक है कि भारत जो कि एक लोकतांत्रिक देश है और उनके नेता जो हैं वो उनके साथ मंच साझा करते हैं जो कि तानाशाह हैं, यानी कि चीन और रशिया। तो ऐसे ऐसे स्टेटमेंट तो आ ही रहते, लेकिन इसी स्टेटमेंट के बीच में एक स्टेटमेंट जो है वो अजरबैजान के राष्ट्रपति का है जिनका नाम है इल्हाम अलीयेव। अब इस टॉपिक को हमें समझने के लिए अजरबैजान को तो देखना ही होगा, लेकिन अजरबैजान के साथ एक और देश को देखना होगा जिसका नाम है अर्मेनिया। और तीसरा अगर हम देखें तो पाकिस्तान। अजरबैजान के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि पाकिस्तान के चलते जो है वो इंडिया ने क्या किया कि एससीओ में अजरबैजान की एंट्री को जो है वो वीटो लगाकर खत्म कर दिया। बात समझ रहे हैं, है ना? अजरबैजान की एंट्री को वीटो लगा दिया। दूसरा फैक्टर जिस पे हम बात कर रहे हैं वो फैक्टर है कि क्या अर्मेनिया के कारण या पाकिस्तान के कारण। और ये सारा का सारा चीज हमने जो देखा, ये घटना जो घटते हुए दिखी, वो घटना कहां देखी? एससीओ की मीटिंग में। तो सबसे पहले हमें जानना है कि ये एससीओ है कहां, एससीओ है क्या। और दो चार वीडियो इसके पहले भी हमने एससीओ पे बनाया हुआ है। तो हम लोग शॉर्ट में देखेंगे कि दोस्तों एससीओ, जिसको कि हम संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, जो कि एक रीजनल ग्रुपिंग है जिसमें बड़े प्लेयर्स के बारे में बात करें तो आप देखिए एससीओ के मेंबर हैं जिसमें चार बड़े प्लेयर्स हैं। जिन चार बड़े प्लेयर्स की बात करें तो नंबर 1 पे रशिया, इसके बाद आप चाइना, इसके बाद इंडिया और उसके बाद आपको पाकिस्तान देखने को मिलेगा। सेंट्रल एशिया के भी मेंबर्स हैं जिसमें अगर हम बात करें तो रिपब्लिक ऑफ कजाकिस्तान,
किर्गिज रिपब्लिक, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान, ये आपको देश देखने को मिलेंगे। इस ग्रुप के बारे में बात करें तो इस ग्रुप का निर्माण जो है वो सन 2001 में हुआ था और इसका मकसद ये था कि रीजनल सिक्योरिटी के ऊपर बात किया जाए, यानी कि क्षेत्रीय सुरक्षा। और दूसरा अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक कॉपरेशन के बारे में, यानी कि आर्थिक जो समन्वय के बारे में अगर हम बात करें कि एक दूसरे को जो है सहयोग करें। यानी कि कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो एससीओ जो है वो टेररिज्म से लेकर ट्रेड तक की जो है वो बात कर रहा है। कहां से? टेररिज्म से लेकर ट्रेड तक की जो है वो चर्चा यहां इस मंच पर होती है। अब जिस देश के बारे में मैंने बात किया जो कि इसका मेंबर नहीं है, जो कि अगर हम बात करें तो वहां दर्शक दीर्घा में बैठा हुआ एक देश था जिसका नाम है अजरबैजान। वो चाह रहा था कि वो भी इसका मेंबर बन जाए, कोशिश की कि मेंबरशिप मिल जाए, लेकिन मेंबरशिप की कोशिश क्यों की? दोस्तों अजरबैजान के बारे में बात करें तो अजरबैजान जो है वो एनर्जी रिच कंट्री है। बहुत ज्यादा ऊर्जा है उसके पास, तेल और गैस का बहुत बड़ा भंडार है, एक्सपोर्टर है। तो वो चाहता है कि रशिया और चाइना, जिसके साथ अजरबैजान के रिलेशन बहुत अच्छे हैं, उनके साथ मिलकर एससीओ में घुस जाए और उसकी ग्लोबल बार्गेनिंग पावर जो है वो बढ़ जाएगी। लेकिन एससीओ का मेंबर बनना बहुत आसान नहीं है, क्योंकि एससीओ के मेंबर बनने के लिए रूल ये है कि कोई भी एग्जिस्टिंग मेंबर कंट्री अगर किसी नए कंट्री की एंट्री पर हाँ या ना कर देता है, हाँ कर दे तो अच्छी बात है, ना कर देगा तो एंट्री जो है वो क्या हो जाएगी? रिजेक्ट हो जाएगी। अब रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि जब अजरबैजान ने कहा कि हमें एससीओ का मेंबर बनाइए तो रूस तैयार हो गया, चाइना तैयार हो गया, पाकिस्तान तैयार हो गया और इधर की जो कंट्री आपको कजाकिस्तान, किर्गिज, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान सब तैयार हो गए। तो भारत ने कहा कि हम वीटो लगाएंगे, हम इसकी एंट्री को रोकेंगे और यहीं से पूरा का पूरा विवाद जो है वो शुरू हो गया। अब असली सवाल है कि भारत ने विरोध क्यों किया? दोस्तों भारत ने अजरबैजान की एंट्री इसलिए रोकी, इसके पीछे तीन कारण हैं। तीन कारण क्या क्या हैं? हम लोग एक बार मैप को बड़े ध्यान से देखें तब आपको समझ में आएगा। दोस्तों आप अपने स्क्रीन पर देखिए, ये आपको एक देश नजर आ रहा है जिसका नाम है अर्मेनिया। ठीक, ये देश नजर आ रहा है जिसका नाम है अजरबैजान। ठीक, ये आप देख रहे हैं, आपको दिख रहा है टर्की, ये आपको ईरान देखने को मिल रहा है, ये ऊपर रशिया देखने को मिल रहा है। ठीक, ये जॉर्जिया है। क्लियर है? ये तस्वीर है, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री शरीफ है। भारत के साथ सैन्य टकराव के दौरान अजरबैजान ने इसको समर्थन दिया था जब अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। तो ये अजरबैजान जो है वो पाकिस्तान के फेवर में खड़ा था। ठीक, ये दूसरा है, भारत के खिलाफ समर्थन जुटाने के लिए शरीफ ने 25 से 30 मई के बीच टर्की और ईरान समेत 4 देशों का दौरा किया था। उसी की तस्वीर है, आपको स्क्रीन पर दिख रही है। ये 2019 की तस्वीर है जब अर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पश्नियान पीएम मोदी के साथ जो है वो मुलाकात कर रहे हैं। ठीक, अब इस तस्वीर के बाद हम चर्चा करेंगे। तो तीन कारणों पे हम बात किए, तो हमने कहा एक अर्मेनिया फैक्टर हो सकता है, दूसरा पाकिस्तान फैक्टर हो सकता है और तीसरा स्ट्रेटेजिक बैलेंस बनाने का फैक्टर जो है हो सकता है। अर्मेनिया फैक्टर पे हम बात करते हैं। दोस्तों जैसे कि तस्वीर आप देख रहे हैं जहां आपको अर्मेनिया के प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री दिख रहे हैं। अर्मेनिया इस समय भारत का सबसे बड़ा दोस्त जो है बन चुका है और अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में जो है कई सालों से लड़ाई चल रही है। और ये जो लड़ाई चल रही है, ये लड़ाई है आपका नागो रोनो काराबाख, एक जगह है जो कि दोनों की सीमाओं पर है। और दोनों की सीमाओं पर ये जो जगह है, मैं मैप में आपको एक बार दिखाता हूँ। ये वो जगह है, आपको देखने को मिल रहा है, ये स्पेस है। ठीक, जो मैंने यहाँ रेड से जो सर्कल कर दिया है, इसी जगह को लेकर अजरबैजान और अर्मेनिया के बीच में जो है वो लड़ाई चल रही है, विवाद चल रहा है। ठीक, अजरबैजान को जो है वो खुला सपोर्ट कहाँ से मिल रहा है? तो तुर्की जो है वो खुला सपोर्ट कर रहा है। ठीक, और अर्मेनिया को जो हेल्प कर रहा है वो कौन कर रहा है? तो इंडिया जो है अर्मेनिया को हेल्प कर रहा है डिफेंस सेक्टर में लेकर। इंडिया ने हाल ही में अगर बात करें तो इसी अर्मेनिया को पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम दिया, रडार दिया, एंटी टैक्स मिसाइल दिए, है ना? और अर्मेनिया ने खुलकर जो है वो भारत को धन्यवाद किया। तो नेचुरली है कि अगर इंडिया अजरबैजान को सपोर्ट करता, कहाँ? एससीओ में, तो आने वाले समय में ये होता कि अर्मेनिया के साथ जो भारत का एक भरोसा है, वो भरोसा कहीं ना कहीं कमजोर हो जाता। इसलिए अर्मेनिया फैक्टर साफ कहता है कि इंडिया अजरबैजान के खिलाफ जो है वो खड़ा रहेगा। मेरी बातें समझ में आई?
दूसरा जो हम कारण बात कर रहे हैं, फिर से हम एक तस्वीर देखेंगे और उस तस्वीर के माध्यम से समझेंगे। आपको ये अज़रबैजान का राष्ट्रपति दिख रहा है और इधर पाकिस्तान का प्रधानमंत्री दिख रहा है। हमने कहा कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो इस अज़रबैजान ने किसको सपोर्ट किया? पाकिस्तान को सपोर्ट किया। ठीक? तो पाकिस्तान के फैक्टर के बारे में अगर हम बात करें, तो अज़रबैजान जो है, वो खुलकर पाकिस्तान का दोस्त है। यूनाइटेड नेशन से लेकर अगर हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी कि ओआईसी की भी बात करें, तो अज़रबैजान हमेशा पाकिस्तान का साथ देता है और कश्मीर इश्यू में भी अगर हम बात करें, कश्मीर के मुद्दे में भी खुलकर पाकिस्तान के पक्ष में बोलता है। जब भी कश्मीर का मुद्दा पाकिस्तान उठाता है, तो अज़रबैजान जो है वो पाकिस्तान की भाषा बोलता है और कई बार ये अज़रबैजान और पाकिस्तान ने मिलकर एक साथ मिलिट्री ड्रिल भी किया हुआ है। तो मतलब ये है कि दोनों देशों के बीच में जो है वो संबंध बहुत ही ज्यादा मजबूत है। तो ऐसे में इंडिया क्यों चाहेगा कि पाकिस्तान का जो सबसे नजदीकी दोस्त अजरबैजान है, वो एससीओ में घुस जाए और भारत के लिए जो है वो दिक्कत हो जाए। तो दो कारण आपने समझा। पहले आपने अर्मेनिया समझा, दूसरा आपने पाकिस्तान समझा। अब तीसरा कारण हम बात करें, जो कि है स्ट्रेटेजिक बैलेंस। एससीओ वैसे भी अगर हम बात करें, तो भारत के लिए बड़ा ट्रिकी ग्रुप है, क्योंकि उसमें चाइना है, उसमें पाकिस्तान है और दोनों इसके पहले से अगर हम बात करें, तो दोनों इंडिया के खिलाफ माहौल तैयार करते हैं। अगर अजरबैजान भी आ जाता है, तो इंडिया के अगेंस्ट अगर हम बात करें, तो एक अच्छा दोस्त जो है वो मिल जाता है। माफ कीजिएगा। तो इससे ये पूरा का पूरा ग्रुप जो है वो एंटी इंडिया हो जाएगा। तो एससीओ का जो पूरा बैलेंस वो बिगड़ जाएगा, है ना। चाइना पाकिस्तान का जो एक ब्लॉक बना वो और ज्यादा मजबूत हो जाएगा और इंडिया कभी नहीं चाहेगा कि एससीओ कंप्लीटली एनडी इंडिया कैंपेन चलाने वाला एक प्लेटफॉर्म हो जाए। इसलिए इंडिया ने स्मार्ट मूव किया और अजरबैजान की एंट्री को रोक दिया। तो साथियों, ये पूरी तरह से साफ है कि इंडिया का ये जो डिसीजन है, यह कोई इमोशन में लिया हुआ डिसीजन नहीं है। यह पूरी तरह से स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन का डिसीजन है। यानी कि आर्मेनिया को सपोर्ट करना, पाकिस्तान को आइसोलेट करना और एससीओ के अंदर बैलेंस बनाए रखना बहुत जरूरी है। और इंडिया ने बेसिकली यह संदेश दिया है कि हमारे इंटरेस्ट पहले, बाकी सब बाद में। अब अजरबैजान जो है वो आरोप लगा रहा है, अजरबैजान का राष्ट्रपति जो है आरोप लगा रहा है कि इंडिया ने पाकिस्तान की वजह से जो है ये काम किया, ये बदला लिया है और ग्लोबल फोरम एससीओ में हमारे खिलाफ खड़ा हो गया। अब ये आरोप उसी संदर्भ में आया है जब अजरबैजान ने दावा किया है कि इंडिया ने उसकी एससीओ की फुल मेंबरशिप को रोक दिया है। अब इंडिया यहां न्यूट्रल क्यों नहीं? दोस्तों, मल्टीलैटरल बॉडीज में न्यूट्रलिटी का कोई धर्म नहीं होता है। हर देश अपने हित से सोचता है, अपने हित के बारे में सोचता है और एससीओ में नए मेंबरशिप पर सर्वसम्मति जरूरी है और कोई भी सदस्य अगर ना बोल दे तो दरवाजा बंद हो जाएगा। इसलिए इंडिया ने विचार करके वीटो लगाया और ये नियम नियम के अंदर है। अगर वीटो के बारे में बात हुआ तो नियम है, इसीलिए। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें, तो इंडिया ने देखा कि अजरबैजान जो है वो पाकिस्तान के साथ खुलकर भाईचारा निभाता है, प्राथमिकता देता है। ठीक। और कई बार पाकिस्तान के ही लाइन जो है वो अजरबैजान कॉपी पेस्ट कर देता है कई मंचों में। तो अगर इस प्रकार से कुछ हुआ, तो प्रॉब्लम किसको होगा? इंडिया को प्रॉब्लम होगा। ठीक। तो बहुत सारी चीजें खुलकर नहीं कही गई, लेकिन कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो पूरा का पूरा यही है। और दोस्तों, फॉरेन पॉलिसी की अगर हम बात करें, तो फॉरेन पॉलिसी में कोई परमानेंट ना दोस्त होता है और ना कोई परमानेंट दुश्मन। होता क्या है? परमानेंट इंटरेस्ट, है ना। आप अपने हित को देखिए। अगर बाकू, बाकू मतलब अजरबैजान की राजधानी, इस्लामाबाद को फेवर करेगा, इस्लामाबाद मतलब पाकिस्तान की राजधानी, तो नई दिल्ली को भी ये पूरा का पूरा हक है कि नई दिल्ली भी अपने हित के बारे में सोचेगा, है ना, कि एससीओ में जो है उसकी स्थिति मजबूत होगी। अब इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? तो दोस्तों, इंडिया का जो ये स्ट्रॉन्ग स्टैंड है, पहले भी अंतर्राष्ट्रीय ग्रुपिंग में इंडिया अक्सर डिफेंसिव रहता था। चलो भैया, सबको खुश रखो, क्या जरूरत है किसी के विपक्ष में बोलने का, जो चल रहा है चलने दो, न्यूट्रल रहो। लेकिन इस बार इंडिया ने साफ मैसेज दिया है
कि रीजनल पॉलिटिक्स में हमारी भी शर्तें चलेंगी। अगर रशिया और चाइना चाहते थे कि अजरबैजान आ जाए, तो इसका मतलब ये है कि इंडिया भी हाँ कर दे। लेकिन इंडिया ने क्या कहा? इंडिया ने कहा कि अगर वीटो का पावर आपने हमें दिया है और हमें लग रहा है कि ये हमें वीटो करना चाहिए क्योंकि हमारे अगेंस्ट काम हो रहा है, तो इंडिया ने उस वीटो का इस्तेमाल कर दिया। हर जगह आप मुंह बंद नहीं रख सकते ना। सबको खुश रख के आप जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। कभी ना कभी बुरा आपको बनना पड़ेगा। और यही आत्मविश्वास है जो भारत की इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के बारे में बात कर रहा है। और यही विश्वास है कि भारत जो है इस समय ग्लोबल डिप्लोमेसी में बहुत मजबूती से खड़ा है। भारत अपनी बात अमेरिका के सामने भी खुलकर कर रहा है, चीन के सामने भी खुलकर कर रहा है और रूस के सामने भी खुलकर कर रहा है। कभी ना कभी आपको करना होगा। भारत और अर्मेनिया के बारे में बात करें दोस्तों, तो अर्मेनिया को लेकर भारत ने बहुत साफ साफ तौर पर यह बात कह दिया है कि हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर में हम कभी भी अर्मेनिया को अकेला नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि ये अर्मेनिया और अजरबैजान का जो कॉन्फ्लिक्ट है, जिस जगह को लेकर नागोरोनो काराबाख, जो कि अभी हमने आपको मैप में दिखाया, फिर से मैं आपको मैप में दिखा दे रहा हूं जगह को। इस जगह के बारे में अगर हम बात करें, तो ये जगह जो है अभी भी सुलझा नहीं है, अनसॉल्व कंडीशन है, अनरिजॉल्व कंडीशन है। तो इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट अर्मेनिया की सिक्योरिटी लाइफलाइन बन चुका है। और अब अजरबैजान की एंट्री रोक कर इंडिया ने अर्मेनिया को इनडायरेक्ट डिप्लोमेटिक एश्योरेंस दे दिया है कि हम सिर्फ आपको हथियार के माध्यम से मदद नहीं करेंगे, बल्कि इंटरनेशनल मंच पर भी हम अर्मेनिया की आवाज बनकर अर्मेनिया के खिलाफ अगर कुछ होगा तो हम रास्ता रोकेंगे। और इससे अर्मेनिया और इंडिया का रिलेशन जो है वो और भी ज्यादा गहरा हो जाएगा। एससीओ के अंदर पाकिस्तान पहले से चाइना और के साथ मिलकर नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा था। अगर अजरबैजान आता तो पाकिस्तान को एक और मजबूत दोस्त मिल जाता जो कि उसी की भाषा बोलता है। तो इसलिए भी ये सब जरूरी है। ठीक, तो हम और भी अगर बात करें साथियों, तो वीटो सिर्फ अजरबैजान की एंट्री रोकना नहीं, बल्कि यहाँ इंडिया के रीजनल पॉलिटिक्स को और भी ज्यादा कॉन्फिडेंसली कंट्रोल करने की बात थी। आर्मेनिया जैसे पार्टनर को इंडिया जो है वो पूरी तरह से बैक कर रहा था और पाकिस्तान को एक साफ संदेश दे रहा था कि ग्लोबल मंच पर जो तुम्हारे बने बनाए नैरेटिव्स हैं, जो तुम्हारा भाषा है, वो नहीं चल पाएगा। ठीक, तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो पहले इंडिया ऐसे फोरम पर सिर्फ बैठकर सारी बातों को सुनता था, कॉम्प्रोमाइज करता था। लेकिन अब इंडिया जो है वो चुप नहीं है। इंडिया अपनी बातों को जो है वो साफ साफ कह रहा है और अपनी बातों को साफ साफ कहकर जो है अपनी मंशा को जो है जता रहा है। तो याद रखियो साथियों कि आज की दुनिया में डिप्लोमेसी भी एक एग्जाम की तरह है। सवाल टफ आते हैं, ऑप्शन ट्रिकी होते हैं, लेकिन तैयारी उसी देश के पास होती है जो हर सवाल का जवाब स्मार्टली दे पाए। और इंडिया अब यही काम कर रहा है। आपको क्या लगता है कि इंडिया का यह डिसीजन सही है कि नहीं? लेकिन अगर हम मैप में और भी इस चीज को देखें बड़े ध्यान से, तो आपको याद होगा कि इंडिया जो है रशिया के साथ नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर एनएसटीसी बना रहा है। जैसे कि अभी का जो रूट है, अगर अभी इंडिया को मार्केटिंग करना हो रशिया के साथ व्यापार, तो इसे भूमध्य सागर के माध्यम से जाना पड़ता था। लेकिन कैस्पियन सागर के माध्यम से आने का जो रास्ता है रशिया से लेकर इंडिया यानी कि मुंबई तक की अगर हम बात करें, तो ये अजरबैजान से होकर जाता है। और अजरबैजान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एनएसटीसी के लिए। तो आगे क्या होगा वो भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है। तो कैसा लगा सेशन? जरूर बताएं, थोड़ा सा तबीयत सही नहीं है। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।